कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमाजगच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। जिस प्रकार बड़े अधिकारी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन के सार्थकता की उम्मीद नहीं की जा सकती। सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक संगति के कारण वह बंधन में रहता है। श्री भगवान की भक्ति से उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायता मिलती है। किसी भी आदमी को सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर योगी या अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत श्री भगवान की भक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस प्रकार श्री भगवान की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही
भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। जैसे यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता, बहन, बेटी के समान मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों से यौन संबंध स्थापित करना चाहता है, तो इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधित होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। फिर भी हमें ऐसे छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हर मनुष्य को अनासक्त रहकर इन नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। ये ऐसे हैं जैसे राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। हाईवे जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छी रोड होती है, वहाँ भी दुर्घटना की संभावना रहती है। भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित सड़क है यह, यहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण बहुत समय से इंद्रिय सुख की चाहत रहती है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहेगी। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए, लेकिन सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः हर मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भी अवस्था में भगवान से विरक्त होने की चेष्टा न करें, चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म। हर मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए, अन्य के कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए, किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर श्री भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तो वह गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। भक्ति की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। जैसे विश्वामित्र जी मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम जी पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। जय श्री कृष्ण।